चलो तो 3D पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बीच में ब्रेक है और हम लोग वी विल स्टडी टुडे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड्स के लिए, जेई के लिए नहीं है ये चैप्टर, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग। हर साल 6 मार्क्स का चैप्टर था, इस साल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, तो 6 का तो नहीं बट एक ही क्वेश्चन आएगा और वो एक क्वेश्चन बना लेना है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए। और ऐसा चैप्टर जो खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाने का मतलब जैसे पढ़ के भी गए और आया नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही 4-5 क्वेश्चन का पैटर्न है। हम लोग 2 क्लास लेने का ट्राई करेंगे, एक आज और एक परसों वाला दिन, बट आज वाला क्लास लंबा चलेगा, परसों वाला तो बस 1 घंटे में ही हो जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाने से पहले आप लोग दिमाग में थोड़ा सा लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th में था और उसका लास्ट टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना क्योंकि उसके बगैर ये बनेगा नहीं। और उसको हम लोग 1-2 क्वेश्चन से एक बार रिकॉल भी करते चलेंगे और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है अभिन्न पोर्शन है मैथ्स का। आप लोग में से कुछ लोग इंजीनियरिंग करेंगे, कोई भी ब्रांच लेकर के, कैसा भी ब्रांच, सब में पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग। कोई भी ब्रांच ले लो, कंप्यूटर साइंस से लेकर के मैकेनिकल, सिविल से लेकर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स ऑनर्स, लीनियर प्रोग्रामिंग मैथ्स वालों को अब लाइव भर ही पढ़ना है। ये जो चैप्टर लगता बेकार है, इसका क्या यूज है, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग इसके एप्लीकेशन समझेंगे। मैथ्स इज अबाउट एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लैंग्वेज से समझाने पे मैथ्स में उतना आता नहीं समझ में, क्वेश्चन से ही एप्लीकेशन जो है वो ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे, क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ था, उसका 1-2 क्वेश्चन हम लोग पहले रिकॉल करेंगे। 1-2 भी नहीं, एक ही क्वेश्चन से हमें पकड़ना है कि आखिर इसमें करना क्या है ना। तो एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार ऐसे रिकॉल लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ 1-2 बना करके। ग्राफ है आपका 2x + 3y is greater than equal to 6, x + 4y is less than equal to 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ये लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ है, क्लास 11th मैथ्स में पढ़े थे। नहीं पढ़े हो तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू सीखने का ट्राई करना, क्योंकि फिर मौका नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन के बाद जो है वो फिर वो मौका नहीं लगेगा। ठीक है, तो याद आ रहा है कैसे करते थे? कुछ याद है तो बताओ क्या करते थे? बिल्कुल हाँ, इसका रूल था कि इसको हम लोग इक्वल टू करके सॉल्व कर देते थे, याद आ रहा होगा। तो एक बार सॉल्व करो फटाफट इक्वल टू करके इसको। तो 2x + 3y = 6, इसको छोटे क्लास के जैसा 3y = 6 - 2x, y = 6 - 2x/3 है ना। फिर इसका टेबल कुछ बताओ, ये सब वीडियो में नहीं भी बताने पर चलेगा, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। और 9th में, 10th में, 11th में बताया गया कि 3 पॉइंट ले लेके किया करो, बट अब जो तुम क्लास में हो 12th का फाइनल है, 2 पर भी काम चल जाएगा, 2 वैल्यू पर भी काम जो है वो तुम्हारा मेरा जो है वो चल जाएगा। और छोटे क्लास वाला रूल ही लोगे, x0 y2 x3 y0। ठीक है, ये इक्वल टू का था। और इसका अगर हम लोग चेक करते थे क्लास 11 में, याद होगा, ये तुमने इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनाया, ये तुमने इक्वालिटी का ग्राफ बना दिया। इनइक्वालिटी चेक करते थे, रूल याद है चेक करने का? रूल याद है चेक करने का? ऐसे पॉइंट पर इनइक्वालिटी को चेक किया जाता है जो उस ग्राफ में हो बट उस लाइन पर ना हो। कंपलसरी रूल है ये, थ्रू आउट जो है वो फॉलो होता है, इनइक्वालिटी में भी और उसी का एप्लीकेशन लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ अभी आप लोग 12th में है, नहीं तो मैं बना के दिखाता। 12th क्लास वाले एज्यूम कर सकते हैं 0-0 से ये ग्राफ जा नहीं रहा है, अभी तो प्लॉट करेंगे ही, बट 0-0 पर ये ग्राफ है नहीं। 0-0 कैसे होगा? 2x + 3y = 6 है, 0-0 से ग्राफ नहीं जा रहा। 0-0 पर चेक कर लेते हैं। 0-0 पर इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 is greater than equal to 6, और ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है।
अच्छा 11 लीनियर प्रोग्रामिंग तो छोड़ो, ये एरिया बाउंडेड का भी कुछ क्वेश्चन लास्ट में जो इनइक्वालिटी वाला बताया था उसमें भी यूज हो रहा था इसका, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज आप लोग पहली बार पढ़ेंगे, पहले भी पढ़े। एक बार इसका उपाय करें, x प्लस 4y बराबर 4, बताओ कुछ वैल्यू, x y फिर x 0 y 1, ये भी 0 0 से नहीं जा रहा है, इसको भी 0 0 पर चेक करते हैं। ये हो जा रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये भी स्टेटमेंट जो है बस ट्रू है। 0 4 या 4 से छोटा है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब इतना डेटा काफी है ग्राफ खींचने के लिए, एटलीस्ट ग्राफ को शुरू करने के लिए इतना डेटा काफी है। और 12th वालों को बता दूं कि ये जो ग्राफ आएगा आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, वो ग्राफ पे बनाने के लिए आएगा, ये हाथ पर नहीं बनता। वो तो ट्यूशन में टाइमिंग का कमी है कि क्वेश्चन को ग्राफ को बनाएंगे तो एक क्वेश्चन में 1 घंटा लग जाएगा, बट बोर्ड्स के एग्जाम में ये आपका हर साल 6 नंबर का, इस बार पैटर्न चेंज है, 6 नंबर का तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उसमें एलपीपी का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो ग्राफ पर ही बनाना होगा, हैंड टू हैंड नहीं बनाता है, ठीक है। खैर, तो क्या क्या वैल्यू का जरूरत पड़ने वाला है बॉस, x पर 3 4 तक काम कर रहा है, 1 बोलो 1 2 3 4, और x पे x इससे दूर नहीं जा रहा, y कहां तक जा रहा है, 2 तक ही जा रहा है, कुछ ले लेते हैं 1 2 3 4, माइनस तो कहीं है अभी तक नहीं है, बट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते, कैसे बनाते, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ बताओ। 0 2 2 3 कहां पर होता है, x पर 0 y पर 2, ये पॉइंट है ना, और दूसरा क्या है 3 0, और इसका ग्राफ बनाएंगे। ये तो सीखे 9 10th में, बट ये ग्राफ तो इज इक्वल टू का हो गया ना, ये थोड़ी बनाना था, तुम तो इनइक्वालिटी का ग्राफ बना रहे हो। किस पॉइंट पर चेक किए इसको, 0 0 पर, ये एरिया बाउंडेड में सिखाया था। 0 0 कहां पर है, इस ग्राफ के लिए यहां पर है, और ये स्टेटमेंट 0 0 पर फॉल्स आ रहा था, मतलब ये ग्राफ इस 0 0 की तरफ नहीं आएगा, तो इसका एरो मार्क ऐसे ऊपर की तरफ। एरिया बाउंडेड में भी इसका काम था बॉस, और यही चीज होता है जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, कि ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के बगैर एरिया बाउंडेड का मेन एंड का क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। वो इस बार बोर्ड्स के लिए आप लोगों का इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन एरिया बाउंडेड से भी हटा दिया है, बट यही मेंस और एनडीए में तो कंफर्म है कि बिना इनइक्वालिटी वाला क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, इनइक्वालिटी का काम तो पढ़ने वाला है सबको। खैर, और कौन से पॉइंट पर चेक करना था, 4 0 कौन सा, ये है ना 4 0 और 0 1, इससे जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा, ये ना, ठीक है। और इसको भी किस पॉइंट पे चेक करना है, इसको 0 0 पर, लेकिन इस बार ये क्या आ जा रहा है, इस बार ये ट्रू आ जा रहा है, मतलब इसके लिए ये जो ग्राफ है वो ऐसा टुवर्ड्स 0 0 आएगा, है ना। अब इसके बाद भी ग्राफ था, इसके बाद बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0, मतलब y एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए, तो ग्राफ किस तरफ जाएगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा, ये ग्राफ इस तरफ आ रहा समझ, x का वैल्यू 0 से बड़ा क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, और कह रहा है y का वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। इतना करने के बाद आपको एक कॉमन रीजन दिखेगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां तक 11th में पढ़े हैं, इससे ऊपर काम है 12th में एलपीपी में, वैसे कौन सा दिख रहा है कॉमन रीजन, 3 4 के बीच वाला, ये वाला, यही है, यही जो है वो इसका कॉमन रीजन हो जाएगा। तो ऐसा पढ़े थे हम लोग 11th में, तो बोले 12th में क्या पढ़ना है, ये अगर 11th में पढ़े थे तो 12th में क्या पढ़ना है, अच्छे से इसी क्वेश्चन को तुम समझ लो, क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन पे उतर जाऊंगा। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसा होता है जो कि झूठ-मूठ का थ्योरी लिखवा के फायदा नहीं है, सीधा क्वेश्चन से आदमी एप्लीकेशन समझाता है। करना क्या है इसमें, देखो जैसे आपको बताया ये वाला कॉमन रीजन है, अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट ऐसा आ रहा था जो कि इस कॉमन रीजन में था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, ठीक है। इन्हीं को अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे,
इन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाएगा। और इसी में से किसी पॉइंट पर हम लोग को एक फलाना फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पता लगाने का ट्राई करेंगे। पहले सारा ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ में से जो कॉमन रीजन आएगा, अभी तक तुम सिर्फ कॉमन रीजन लिख के काम चला ले रहे थे, लो भाई ये कॉमन रीजन है, अब उस कॉमन रीजन का पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, रखना पड़ेगा हाथ में, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में एक फंक्शन बना रहेगा, उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम लोग इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स में से पुट कर करके चेक करेंगे। जहां मैक्सिमम पूछेगा मैक्सिमम हो जाएगा, जहां मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम हो जाएगा। इतना काम करना है, ठीक है। पहला चीज ये। दूसरा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड्स के एग्जाम में, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगा। और वर्ड प्रॉब्लम आप लोग में से कुछ लोग अबव एवरेज हैं, ऑलरेडी 4-5 नंबर का मेहनत कर चुके हो। मतलब इसका क्या हुआ कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत हासू तरह का टेढ़ा वर्ड प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम बेहद ही सिंपल रहेगा, क्योंकि उसका मार्क्स ही नहीं हुआ। 6 नंबर का होता है, उसमें तुमको ग्राफ प्लॉट करना, इसको ग्राफ पर पॉइंट को प्लॉट करना, उसी पर तुमको मार्क्स मिल गया। वर्ड प्रॉब्लम 6 नंबर लाइक का थोड़ी होगा, वर्ड प्रॉब्लम एकदम बच्चों वाला आएगा, ठीक है। तो इसको ख्याल रखेंगे। अगले क्वेश्चन से हम लोग एलपीटी की तरफ घुस जाएंगे। तो बनाओ बच्चों क्वेश्चन। तो बोर्ड्स का क्वेश्चन है, परसों आने से पहले पूछ रहे थे, परसों होगा क्लास, परसों होगा। मैथ्स वाला आज खत्म नहीं हो जाएगा चैप्टर। बनाओ। ये गर्लफ्रेंड बेच रहा है, ठीक है। A furniture dealer deals in only 2 items, tables and chairs. तो कितना रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए? ही हैज रुपीज 5000 इन्वेस्ट करने के लिए, और एक स्पेस है उसमें कितना चीज स्टोर कर सकते हैं? 60। एक टेबल का दाम है 250 रुपया, एक चेयर का दाम है 50 रुपया। अब ही कैन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 एंड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15, assuming that he can sell the items that he buys, मतलब टोटल चीज को बेच सकता है, ऐसा इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। How much money he should invest in order to maximize his profit? तो देखो क्वेश्चन को समझ के। घर पर भी बोले थे कि आज आ जाएगा। शुरुआत करते कैसे होगा कुछ बताओ पहले, जैसे बचपन में स्टार्ट करते वैसे। लेट x be the number of chairs, y be the number of tables he should बाई, खरीदने की बात है, बेचने का नहीं ना है। इन्वेस्ट इज मनी, मतलब कितना कितना खरीदेंगे कि काम बनेगा, है ना। ही शुड बाई, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से कंस्टेंट्स बनाएंगे। अब कंस्टेंट बताता हूँ क्या है क्या नहीं। पहले तुम लोग 12th वाले हो, इंग्लिश मीडियम के हो, बताओ 5000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता है, और जगह है जहां पर मैक्सिमम 60 पीस टेबल चेयर रख सकते हैं। यहां से एक इक्वेशन बताओ क्या हो सकता है। x टेबल है, y चेयर है, दोनों को खरीदे तो टोटल चीज मेरे पास x प्लस वाई हो गया, और ये मैक्सिमम 60 रख सकता है। बताओ इसमें इनइक्वालिटी का कौन सा साइन होगा? मैक्सिमम 60 पीस रख सकते हैं। नहीं, ग्रेटर देन रखने का मतलब है कि 60 से ज्यादा भी रख सकते हैं। और एटमोस्ट और एटलीस्ट वर्ड क्लियर करो। 8th 9th क्लास से ये वर्ड जो है वो पेच लगाता है हमेशा। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा 60। तो ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। एटमोस्ट और एटलीस्ट वर्ड हर क्लास में परेशानी करवाता है, और इस चैप्टर में तो भारी परेशानी करवाएगा, क्योंकि एक साइन गलत तुम्हारा पूरा आंसर गलत। ये समझ आ रहा ना, ज्यादा से ज्यादा 60 है, मतलब x प्लस वाई का जोड़ 60 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो तुमने बनाया, और इसमें कुछ और भी देख लेते हैं, और भी कुछ मदद के लिए है क्या। तो कॉस्ट प्राइस है मदद के लिए, कितना चेयर खरीदे हैं x, और हर चेयर को खरीदने में दाम कितना लगता है। चेयर को x माने हैं, टेबल को x कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे, बट फिर भी पहले टेबल लिखा हुआ फिर चेयर, इससे कोई मीनिंग नहीं है, सेम ही आंसर है।
क्या था, टेबल 250, तो एक्स टेबल खरीदे हैं तो टेबल का दाम कितना पड़ेगा 250 एक्स, और चेयर वाई खरीदे हैं और एक एक चेयर का कॉस्ट है 50, तो 50 वाई, इससे कॉस्ट हो जा रहा है। ये मेरे पास कुल मिला के पैसा ही 5000 रुपया था, मतलब रुपया। अभी भी इसमें कौन सा साइन लगेगा, अभी भी ये लेस देन इक्वल टू 5000, मेरे पास 5000 ज्यादा रुपया है ही नहीं, टोटली 5000 है। जो खर्चा करेंगे 5000 या 5000 से कम पर करेंगे। यार समझ में बाउंस कर रहा है इसको। अच्छा एक्स क्या था, नंबर ऑफ टेबल जो खरीदे, नंबर ऑफ जो टेबल खरीदोगे वो माइनस में भी खरीद सकते हो क्या, टेबल माइनस में -3 टेबल खरीद ले नहीं चलेगा। तो दिस इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सब हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। इन्हीं सारे इन इक्वेशन के मदद से हमें अपना ग्राफ जो है वो बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ग्राफ बना रहे थे। ग्राफ बनाने के बाद क्या मिलेगा आपको, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। उसी क्रिटिकल पॉइंट पर थोड़ी देर पहले मैं बताया था एक फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को तुमको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जेड से मैं कर रहा हूं, तुम्हारी मर्जी जिससे डिनोट करना। ये तुम बताओ इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग, प्रॉफिट की बात हो रही है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट का मैक्सिमा मिनिमा। फंक्शन बना के डिफरेंशिएशन मत कर देना मैक्सिमम मिनिमा, वो काम नहीं करना है। पहले मैक्सिमम प्रॉफिट, तो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। बेचने पर क्या प्रॉफिट है, टेबल में 50 रुपया, तो 50x और चेयर में 15 रुपया, तो ये 15 भाई। ये इनइक्वालिटी का नहीं है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। इसी को तुमको क्या करना है, इसी को तुमको मैक्सिमाइज करना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ग्राफ बनाना है। किन सब का ग्राफ बनाना है, कंस्ट्रेंट्स का। इन चारों के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में से क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। जो भी 3 4 जो भी आ जाए वो शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। ट्राइंगल बना तो क्रिटिकल पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल जैसा बना तो 4 गो आएगा, पेंटागन जैसा बन गया तो 5 जगह पर कटेगा। 4 से ज्यादा वाला शायद नहीं है किताब में आपका, 4 से ज्यादा वाला नहीं है किताब में, 4 ही मैक्सिमम करता है। वो तुम बना के देखोगे और उन चारों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा उसमें आप ये चेक करके देखेंगे, जैसे एक्स वाई का वैल्यू है ना कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट पर इस पूरे का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट ग्राफ प्लॉट करने की तैयारी करेंगे। चलो वो जो ग्राफ अब मैं नहीं सिखाऊंगा, चेक करो। x + y 60 का ग्राफ बनाना, चेक 0 0 पर कर लेंगे। उसी तरह से 250x + 50y = 5000, इसको भी 0 0 पे चेक कर लेंगे। तो दोनों पर ही स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, एक बार करके देख लेना, दोनों पर ही स्टेटमेंट सही आ जा रहा है। अब वी आर इन अ पोजीशन टू ड्रॉ दिस ग्राफ। और जो लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग कम से कम 2-4 क्वेश्चन ग्राफ पर जरूर बना लेना। हाथ पे बनाते बनाते, कॉपी पे बनाते बनाते ग्राफ पे बनाने का प्रैक्टिस छूट जाता है और बोर्ड पे वो भारी पड़ सकता है। माइनस में तो लिया नहीं कोई वैल्यू। एक्स पर वैल्यू मैक्सिमम 60 तक ही जा रहा है, तो 10-10 का भी ले सकते हो, 20-20 का भी ले सकते हो, जो तुमको ठीक लग रहा हो। ग्राफ पर अपना समझ से लेना। 20 पर भी लगता है बात बन जा रहा है, 20 पर भी हो ही रहा है, तो 20 का ले लेना। 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, इसी जो 10 पर ये 10 पर भी, क्योंकि वैसे में भी आपको ये कॉपी में नहीं ग्राफ पे बनाना है। तो घर पर जब ग्राफ पे बनाओगे तो देख लेना, 10-10 पे लग रहा बहुत ज्यादा, तो इतना ज्यादा सीट डिवीजन आ गया। देखते हैं अभी पता चलेगा। अब क्या है, क्या क्या था, 60 0 0 60। अच्छा, कंस्टेंट और ऑब्जेक्टिव समझ गए ना किसको कहते हैं, तो डेफिनेशन नहीं लिखवा, आप समझ नहीं रहा आगे व्हाट इज कंस्टेंट व्हाट इज। अच्छा, आप ये बोर्ड्स का क्वेश्चन बना रहे हो, यहाँ पर नीचे इक्वेशन वगैरह भी लिख करके रखना है कि किसका इक्वेशन है, क्योंकि चेकर को चेक करते समय सब चीज उपाय करके देना, वो मिलाएगा नहीं बैठ करके तुम किसका बना रहे थे, ये पहले मेंशन कर देना। और फिर इसको किस पॉइंट पर चेक किए थे अपन, 0 0 पे चेक किए थे, और ये क्या आ रहा था, ये ट्रू आ रहा था, मतलब ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज गोइंग टुवर्ड 0 0, तो ये 0 0 की तरफ है। उसके बाद था 20 0,
y पे 100 तक जाता है। इसलिए ये सब ग्राफ पर बनाना था, लेकिन अभी ग्राफ पे बनाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, बट घर पर तुम लोग ग्राफ जरूर बना करके देखना, है ना। ये है, इसका ग्राफ बनाएंगे, ये होगा 5x प्लस वाई, और यू कैन से 250x, चेकर को तकलीफ नहीं देना है, प्लस 50y इज इक्वल टू 5000 का ग्राफ, ठीक है। ओके, और इसको भी 0 0 पे चेक किया था और ये भी बॉस ट्रू ही आ रहा था, तो ये वाला ग्राफ भी 0 0 की तरफ ट्रू ही आ रहा है ना। अब मेन हेल्प है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़ा है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब खोजबीन करने का समय आ गया कि कॉमन रीजन कौन सा है, बताओ कौन सा लग रहा है, कौन सा निकालो, ये लग रहा है, सिर्फ इतना, ये वाला नहीं है, कुछ लोग इसको भी लगे ये वाला नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है वो ऐसे 0 की तरफ आ रहा है, तो ये वाला रीजन नहीं बना इस पे, तो ये नहीं आ रहा था इसमें आंसर, आ रहा समझ में, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला रीजन आंसर है। अब ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल लग रहा है मतलब टू बी प्रिसाइज। अब हम लोग इनइक्वालिटी नहीं, अब लीनियर प्रोग्रामिंग पे है, तो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा। इसका 0 है ही, O मान लो, इसका A मान लेते हैं, इसका B मान लेते हैं, और इसका C मान लेते हैं, और इसमें लिखेंगे O, A, B, C आर क्रिटिकल पॉइंट्स। आ रहा समझ में बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट लिखने पर नहीं, अब सबका कोऑर्डिनेट बताओ, तो O का तो 0 0 ही दिख रहा है, तो ओके सोके A का भी दिख रहा है 20 0, एक्चुअली में C का भी दिख रहा है 0 60, B का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ग्राफ पर जब बनाओगे तो तुमको निकालने का भी जरूरत नहीं हो, कोऑर्डिनेट तुमको दिख जाएगा एग्जैक्ट, बट अभी तो तुम ग्राफ पर नहीं कॉपी पे बना रहे हो, तो मैथ्स का रूल का यूज करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पता चल जाएगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जहां कट कर रहा है वही बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ग्राफ को तुमको करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ग्राफ को दिखेगा उसका कोऑर्डिनेट कितना, समझ आ रहा है। तो अभी तो फिलहाल पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है आप लोगों को भी मैं बता दूं, ताकि थोड़ा मैथ्स इज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। जनरली इस तरह का क्वेश्चन का आंसर ऐसा जो बीच बाच वाला पॉइंट है वहीं पर आता है, जो तुम निकाल रहे हो मेहनत से, तो वो पता चल जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बॉस। कैसे करें, x प्लस वाई बराबर 60, और एक था छोटा करके 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिए तो 4x बराबर 40, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10 50 आ रहा है। एक चीज समझ में आ गया ना मैं क्या बोला, ये अभी कॉपी में बनाने से निकालना पड़ रहा है, ग्राफ पर एग्जैक्ट दिखेगा तुमको सही बनाए हो तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बट फिर भी ग्राफ को भी एक बार क्रॉस चेक मैथमेटिकली कर लेना बोर्ड से एग्जाम। ग्राफ गलत हो सकता है, बट ऐसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से तो सही आ जाएगा। तो हमारा ये जो b है इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 10 50। अब इन सब पे हमें चेक करना है कि कहां पर हमारा ये जो z है ये मैक्सिमम हो रहा है। इस पर z का वैल्यू चेक करेंगे तो 0 ही हो गया, इस पे चेक करेंगे तो 50 गुने 20, 50 गुना 20 प्लस 15 इंटू 0 है ना, तो इसमें प्रॉफिट 1000 रुपए का हो रहा है। यहां पर 50 गुने 0 प्लस 15 गुना 60, यहाँ पर 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 50, 500, दिस इज रुपीज 1250, 1250 हो ना, ये पॉइंट इसका आंसर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 10 टेबल और 50 चेयर को खरीद करके इंडिकेटेड वैल्यू पर बेच देने पर इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता। और बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होता वो भी पूछता है, इसमें नहीं पूछा था। इसमें हाउ ही में मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है नहीं पूछा, बोर्ड्स में जरूर पूछता है, तो उसको भी ख्याल रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें लग रहा होगा बेकार सा क्या है ये, तो बोर्ड्स का लग रहा है, बट एक्चुअल में देखो मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको तुम अभी तक जितना चैप्टर पढ़कर आए हो, क्या क्या पढ़ लिए, ट्रिगो पढ़ लिए, अलजेब्रा पढ़ लिए, कैलकुलस पढ़ लिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, बट ये क्वेश्चन जो सामने लिखा हुआ है वो एलपीपी से ही सॉल्व किया जा सकता है और किसी तरीके से सॉल्व नहीं होगा। यही मैथ्स का एप्लीकेशन होता है। ऐसा नहीं कि तुम मैथ्स में बहुत सीख गए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा, कोई मैक्सिमा मिनिमा यहाँ तुम्हारा मदद नहीं करेगा, ये बनेगा एलपीपी से ही। तो इसको ऐसा मत समझना कि फालतू टॉपिक है, बोर्ड्स के लिए है। मैथ्स का एक पोर्शन है और जहां पर इसका जरूरत है वहां पर ये हेल्प जरूर करता है। सबसे ज्यादा बार अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आया है बोर्ड्स के एग्जाम में इस चैप्टर से, तो यही खुद से बना के देखो। क्वेश्चन क्या रहा है, एन एरोप्लेन ऑफ एन एयरलाइन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, अ प्रॉफिट ऑफ ₹400 इज मेड ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट and the profit of ₹300 is made on each economy class ticket, है ना। The airline reserves at least 20 seats for first class. फ्लाइट पर ट्रैवल किए ही होगा, अमीर तुम लोग बहुत हो तो मालूम ही होगा। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by first class. कम से कम 4 गुना आदमी ज्यादा जाता है किसमें, इकोनॉमी क्लास में, फर्स्ट क्लास के कंपैरिजन में। अब इतना डेटा को संभाल के तुमको बताना है कि डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ ईच टिकट्स मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन आया है बोर्ड्स के एग्जाम में लीनियर प्रोग्रामिंग से। नहीं, प्रॉफिट को एकदम नहीं, प्रॉफिट विल बी योर ऑब्जेक्टिव, वो लास्ट स्टेप में रखना है। प्रॉफिट को कंस्ट्रेंट में नहीं लेके जाना है, समझ में आ रहा ना। जो मैक्सिमा मिनिमा जिस फंक्शन का करना है उसको ही इनइक्वालिटी में मत सेट कर देना, वो तो एकदम अंत में, उसको छोड़ करके बाकी कंस्ट्रेंट है वो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का ग्राफ नहीं खींचना है। लेट नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट्स सोल्ड इन एक्स और इकोनॉमी क्लास फिर थोड़ी बातचीत। 200 पैसेंजर मैक्सिमम बैठा सकते हैं, इसका मतलब x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। यहां से कंस्टेंट शुरू हो रहा है, प्रॉफिट एकदम बाद में, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। एयरलाइन रिजर्व्स एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास को x माने ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। At least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by first class, मतलब y is greater than equal to 4x। फर्स्ट क्लास से कम 4 गुना ज्यादा इकोनॉमी क्लास में जाता है, y is greater than equal to 4x। अब x का वैल्यू 20 अगर पुट कर दे तो यहां पर, तो यू कैन से y is greater than equal to 80। कौन सा? However, at least 4 times as many passengers at least prefer to travel by economy class than by first class। फर्स्ट क्लास के कंपैरिजन में, फर्स्ट क्लास के कंपैरिजन के 4 गुना कम से कम से भी ज्यादा एटलीस्ट है, मतलब उससे भी ज्यादा लोग y मतलब इकोनॉमी क्लास में जाना पसंद करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by first class। फर्स्ट क्लास से भी 4 गुना ज्यादा, y मिनिमम में कम से कम 4x है, उससे ज्यादा। और x का वैल्यू 20 को भी अगर स्लॉट कर देते हो तो 20, तो y की वैल्यू इज एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल टू 80। इसका काम पड़ेगा तो ये भी प्लॉट करेंगे, नहीं काम पड़ेगा तो नहीं प्लॉट करेंगे। अगर इसके बगैर बन जाए तो बन जाए, नहीं तो मेरे को तो लगता है ये भी प्लॉट करना पड़ेगा। और कुछ है? और कुछ नहीं है एक्चुअली में। इसको फोकस करेंगे, इसको फोकस करेंगे। और पिछला 2 क्वेश्चन में हमेशा तुम्हारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0 आ जाता, तुम्हारा काम चल जा रहा था। इस बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इसको लेकर के बनाना होगा। ये दोनों तो बाद में हेल्प करेगा, पहले तो इन दोनों से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। अब प्रॉफिट का बात, जो ऑब्जेक्टिव है वो कितना होना चाहिए?
₹300 में 400 फर्स्ट क्लास में है, 400x प्लस 300y। तो ये तो बाद में, पहले ये चारों कंस्ट्रेंट्स है, इसके मदद से ग्राफ सेटअप करो और फिर बात करो मेरे से कि कहां पर मैक्सिमम आएगा, कहां मिनिमम आएगा। तुमसे सिर्फ मैक्सिमम की बात है। मैक्सिमम बनाया बोर्ड्स के एग्जाम में, तो थोड़ा ईमानदारी से बनाना। 4 चीज है। पहला कहां से शुरू करें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, इसका एक्स वाई 0 200 200 0, और ऑब्वियस है कि 0 से नहीं पास कर रहा है ये। 0 0 पर चेक कर लो, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 200। 0 0 पे चेक कर रहे हैं तो आ रहा है 0 इज लेस देन इक्वल टू 200। ये स्टेटमेंट जो है बॉस ट्रू है। और एक इसका उपाय लगाएंगे, y इज इक्वल टू 4x का। इसका बताओ कुछ। ये 0 0 है एक्चुअली में, 0 0 कुछ ले लो, 2500 20 80 2500 या 50 200 200 बना ही रहे हो, 50 200 भी बना सकते हो। तुम देख लो जो तुमको ठीक लग रहा। कितने कितने का बना रहे हो? 40 40 का बना रहे हो क्या? ठीक है, मैं 50 200 ही बना देता हूँ क्या? तो ये 200 यार दिख रहा है, कहीं एक पॉइंट पर आएगा तो ठीक ही रहेगा। बस इन दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ेगा। इसको कहाँ चेक करना है बॉस? 0 0 पर नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ खुद 0 0 पर जा रहा है। तो इसको 0 0 पर मत चेक करना, कोई और पॉइंट पर, ऐसा पॉइंट पर चेक करो जो ग्राफ पर हो बट उस लाइन पर ना हो। तो जो देख लो इस पे कर दो, जो ठीक लग रहा हो। ग्राफ अभी प्लॉट करते इसमें दिखेगा वो कहां पर किया जाए। थोड़ा रुक करके पहले ग्राफ कर लेते हैं। 0 1 बहुत छोटा है, 10 20 0 20, क्योंकि तुम ग्राफ 10 ऐसे आ जाएगा, किसी से भी आ जाएगा। आ रहा है ओके, x 200 तक जा रहा है, 10 10 का लिए वो ज्यादा हो जाएगा। 20 20 का 50 50 50 100। तुम्हें तो वैसे भी घर पर जाके ग्राफ पे बनाना, तुम अपना एनालाइज कर लेना। 150 200 और y पर भी 200 तक जा ही रहा है। 50 100 150 200। पहला कहाँ है? ये वाला ना। चेकर के को परेशान नहीं करना, यहाँ पे लिख के रखना x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। इसको कहाँ पर चेक कर रहे थे? ये तो दिख रहा था 0 0 पर चेक हो सकता है, 0 0 पर किए थे और ये ट्रू भी आ रहा था, शायद ट्रू था ना। ये तो ठीक है, ये आ रहा है 0 0 के बाद। दूसरा वाला देखते हैं, 0 0 50 200, x पे 50 y पर 200, यहाँ आएगा ना कहीं। x पे 50 y पर 200 और एक 0 0 भी है। चेकर को परेशान नहीं करना, यहाँ लिखना ग्राफ y इज इक्वल टू 4x। आप देखो इसको किस पॉइंट पे चेक नहीं कर पा रहे हो, इसको 0 0 पर नहीं चेक करने का, क्योंकि ये ग्राफ ही 0 0 से जा रहा है, ग्राफ नहीं लाइन। तो किसी और पॉइंट पे चेक कर लो, और जो करोगे वो लिख देना। चेकर बैठ के वहां तुम्हारा मिलाएगा नहीं कि तुम किस पे क्या किए हो, यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा किस पे चेक करें। आसान कौन सा लग रहा है? ये पॉइंट ठीक है,
100 जीरो या इस पर चेक कर रहे हैं 100 जीरो पर। यार तुम्हारा मर्जी, तुम कहीं पर कर लो, बस 0 0 पर नहीं करना। इसको चेक कर रहे हैं, ये वाले को इसको चेक कर रहे हैं 100 जीरो पर। ये था y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो y इसमें 0 हुआ ना, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 400। ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब ये जो ग्राफ कर्व बनाए हो वो 100 जीरो की तरफ ट्रू नहीं आ रहा है, मतलब ये 100 जीरो की तरफ नहीं जाएगा। इसका काम एरिया बाउंडेड रीजन के क्वेश्चन पे भी था, नहीं जाने वाला भी जानना है। ये नहीं जा रहा है 100 जीरो की तरफ, मतलब ये किस तरफ जाएगा? 100 जीरो की तरफ नहीं, तो 100 जीरो छुड़ा करके दूसरी तरफ चलो। अरे समझ में मजा आ रहा है कि नहीं ये तो बताओ। नहीं चलो, अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर बहुत काम चला है। अब 20 से ज्यादा पर है तो थोड़ा समझदारी से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 20 कहां पर आता है? x पर 20 यहां पर कहीं पर आता है, 20 50 25 यहां पर आएगा 20। और x इज इक्वल टू 20 का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू 20 इज अ ग्राफ विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। धैर्य करता हूं, सीधा बनाना तुम। ये ग्राफ तुम बनाए हो x इज इक्वल टू 20 का, बट एक्चुअली में तुम्हारा ग्राफ x इज इक्वल टू 20 का नहीं है। 20 से क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। ये बड़ा x का वैल्यू 20 से बड़ा, एटलीस्ट 20 से बड़ा। अरे समझ। और फिर एक y का भी, वैसे इसी में आंसर आ जाएगा, बट आगे भी बढ़ते हैं। y का वैल्यू 80 कहां पर होगा? यहां है ना। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू 80। इसका भी नहीं बनना था, इससे बड़ा। इससे बड़ा मतलब किस तरफ जाएगा? ये ऊपर की तरफ। बनाते हुए तुमको एक कॉमन रीजन जरूर दिखेगा, बताओ कौन सा दिख रहा है कॉमन रीजन? कौन सा? ट्राइंगल। ये जो बीच में ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है वही होगा। करके एक बार देख लो, खुद से मिला के देख लो। ये और कोई रीजन नहीं, इस रीजन में इस लाइन का नहीं आ रहा। इधर नीचे जाओगे तो y ग्रेटर देन 80 वाले पे फेल कर जा रहा है। सब तरफ से अगर मिलाते हो, ये रीजन है। इसका कुछ नेमिंग करेंगे। A B C। क्रिटिकल पॉइंट्स A B C, और इसमें सारा का कोऑर्डिनेट मुश्किल है क्या? A का कितना है? A का कोऑर्डिनेट 20 80, x पर 20 था, यही लाइन है ना, ये पॉइंट ना। ये x इज इक्वल टू 20 का था ना, और y इज इक्वल टू 80 का था, तो ये 20 80 है। ग्राफ पर दिखेगा साफ साफ। C भी दिख रहा है, C दिख नहीं रहा है, मतलब करना पड़ेगा। x 20 है और x प्लस y 200 है, तो 20 और 180। b वाला भैया एक बार y बराबर 4x है, इसका ना x मेरे को दिख रहा ना y दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर 150 पर है कि नहीं बोलना मुश्किल है, शायद वो 160 पर है। x 40 कहाँ दिख रहा है? वो कट करेगा तो x प्लस y 200, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा यही ना। हाँ ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। ये बी पॉइंट के लिए x प्लस वाई बराबर 200, ये इसमें है, और y बराबर 4x पर है ना बॉस। ये 5x बराबर 200 हो गया, तो x 40 हो गया, y 160 हो गया ना। तो ये जो b का कोऑर्डिनेट है वो 40 और 160 है। अब तुमको चेक करके बताना है कहां पर क्या हो रहा है। इस पर z कितना हो जा रहा है? 400 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 80 कितना होता है? ये करके देखो, 8000 और 24000। 400 इंटू 20 है 8000 ना होगा, 8000 और 24000 32000 हो गया। यहाँ पर हो गया 32000। यहाँ पर 400 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 180,
तो ज्यादा हो गया 54 और 8 62,000 कितना कितना हो जाएगा? कितना हुआ कितना 54 और 8 ये तो सही हुआ ना 54 36 से 3 से 18 54 54 और 8 62 हो गई ये 62,000 और यहाँ पर खत्म करो बात 4 से 40 3 से 160 आप बोलो 48 और 16 64,000 कितना कितना 40 वो टिकट बेचेगा फर्स्ट क्लास का और 160 टिकट अगर हम लोग बेच सके इकोनॉमी क्लास का टोटल टिकट बेचना 200 टिकट बेचना ही है उससे कम बेचने पर प्रॉफिट पूरा होने का चांस नहीं है तब होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं बट पूछता तो 64,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता पूछता तो 64,000 वुड हैव बीन योर आंसर बोलो वो दिक्कत इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा